आपका मुल्क ब्रादर मुल्क ईरान है, ठीक है, ईरान के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अफगानिस्तान के साथ आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? सऊदी अरब के आपके साथ ताल्लुकात कैसे हैं? इवन बांग्लादेश के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? इंडिया के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? अगर आप यही निकालें इंडिया के ताल्लुकात बांग्लादेश के साथ कैसे हैं, जबरदस्त। ईरान के साथ कैसे हैं? आप देखें ना कि आपके जो करीबी मुल्क हैं आपके उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है। आपको सिर्फ इसलिए भेजा जाता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जाता है और शाहिद खाकान अब्बासी अमेरिका गया तो उसके पूरे कपड़े उतरवा के उसकी चेकिंग की गई, ठीक हो गया। तो हमारे लिए ये बदनामी का बाइस नहीं बनते ये लोग। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई नेबर कंट्री की बड़ी तारीफ की जाती है। मैं कहता हूँ फैक्ट के ऊपर आप चीजें देखें ना, बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इस्लामिक कंट्री है। इंडिया वाले ईरान के साथ वो चाबहार पोर्ट उन्होंने बनाया है, इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरेबिया के साथ अभी बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड की अनाउंसमेंट की है, प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है। यूएई के साथ इंडिया साइड कश्मीर में वो मॉल ऑफ श्रीनगर बनाने जा रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ वो अपनी ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें जो सा एड भेज रहे हैं। कौन सा एक कंट्री ऐसा है, चले मैं यही चैलेंज करता हूं कि नेबर कंट्री इंडिया के हवाले से बता दें कौन सा इस्लामिक कंट्री ऐसा है जिनके साथ उनके रिलेशन बेहतर नहीं, सिवाय पाकिस्तान को छोड़ के या कोई एक कंट्री को छोड़ के। 57 कंट्रीज में से कितने कंट्रीज ऐसे हैं? आप हिसाब लगा लें, 57 कंट्रीज मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें से पाकिस्तान के ताल्लुकात किस मुल्क से इतने अच्छे हैं कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कल को इंडिया और पाकिस्तान में से एक चूज करना पड़े तो वो हम पाकिस्तान को चूज करें? सवाल तो ये है। सवाल ये मैं ऑडियंस के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि कोई ऐसा इस्लामी मुल्क है दुनिया में, या नॉन इस्लामिक को तो आप छोड़ दें, मैं तो वैसे इस्लामिक और नॉन चाइना को छोड़ दें, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, चाइना भी तो हमारे यहाँ सी पैक बना रहा है ना, उसको एक लंबा रूट तय करके जाना पड़ता है ट्रेड करने के लिए, तो उसने एक शॉर्टेस्ट रूट बना लिया जिससे वो अपना फायदा उठाएगा। आप लोगों ने सिर्फ पैसे लेने हैं वहां से जगह गुजारने के, सी पैक जो आप लोग बना रहे हो, जो गेम चेंजर है, जो गेम चेंजर आप कह रहे हो, आपकी अपनी उसके अंदर आउटपुट कुछ नहीं है। आपने सिर्फ वो जहाँ से जगह गुजरनी है वहां से आपने पैसे चार्ज करने हैं। एक तरह के आप मालिक मकान की हैसियत रखते हैं कि आपने किराया ले लेना है, सिर्फ किराया लेना है। मजेदार भाई दिलशाद भाई तब थी, या देखने वालों को मैं कहना चाहूंगा मजा तब था कि जब यहाँ पे जो सी पैक के हवाले से बात की जाती है, ग्वादर में जो इंडस्ट्री लगाई जा रही है वो इंडस्ट्री पाकिस्तान की लगती। चलो पाकिस्तान की इंडस्ट्री ना लगती, चाइना ही लगा लेता, लेकिन वहाँ पे जो मैनेजिंग पोस्ट पे लोग हैं वो पाकिस्तानी हो जाते। लेबर सिर्फ लेबर पाकिस्तानी, मैनेजर सारे चाइनीज, इंडस्ट्री सारी चाइना की। इवन बलोचिस्तान के लोग तो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। मतलब किस बात का हम रोना रोए कि क्या क्या चीजें यहाँ पे हो रही हैं। जो लॉलीपॉप सी पैक के नाम पे दिया जा रहा है, या जो जी गेम चेंजर है, आपको लगता है कि ये वाकई में गेम चेंजर है या बलोचिस्तान के लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है? देखिए जी, अभी तक तो जो उन्होंने सब चीज यूज की, इंजीनियर्स जो थे वो सारे चाइना से आए हैं, इंडस्ट्री उनका सारा जितना मटेरियल है वो सब वहाँ से यूज हुआ है। पाकिस्तान की तो लोकल प्रोडक्शन नहीं यूज हुई। लोकल प्रोडक्शन का तो हमें ये है, हालांकि हम सिर्फ यहाँ पे बाइक भी असेंबल नहीं कर पा रहे, ठीक है, और हर चीज हमारी इम्पोर्ट हम कर रहे हैं बाहर से। तो जब तक आप लोकल इंडस्ट्री को नहीं उठाएंगे, लोकल लोगों को नहीं यूज करेंगे। अब देखें, कौमों का हिसाब लगा लें, अभी पंजाब के अंदर जो नई चीफ मिनिस्टर बनी है, उसने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये लोगों को ये दिया, राशन दिया है, ठीक है। क्या आप एक इंडस्ट्री नहीं लगा सकते? क्या आप एजुकेशन के ऊपर वो पैसा नहीं लगा सकते? अभी तक हम उसी चीज में फंसे हुए हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान के अंदर, क्योंकि हमें एक नारा 70s में दिया गया और था, वो भी नहीं हम पूरा कर पाएंगे। जो इस टाइम हमारी कंडीशन है, मैं कहता हूँ रोटी, कपड़ा, मकान ही पूरा कर दें, ये बहुत बड़ी बात होगी। IMF से कर्जा लिए बगैर, IMF से कर्जा लेके पूरा कर दें। अभी हमने अप्रैल मई के अंदर IMF से ट्रेंच लेनी है, ठीक है। अगर IMF से ट्रेंच नहीं लेंगे तो हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। और IMF ने इस दफा हमारे जो गवर्नमेंट मुलाजमीन है उनकी पेंशनों के ऊपर बात की है, उन्होंने बिजली का जो बिल है उनको बढ़ाने की बात की, गैस के जाहिर है फिर आपने उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मानोगे तो फिर वो आपको ट्रेंच देंगे। ठीक है, अभी रिसेंटली हमारी अरेबियन सी के अंदर हमारी एक पोर्ट पकड़ी है इंडियन हाई कमीशंस ने, पकड़ के ये कहा है कि इसके अंदर जो है वो तकरीबन $58 मिलियन के जो है वो ड्रग्स हैं। तो हमारे 6 लोगों को भी अपने कब्जे में लिया। क्या कहना चाहेंगे कि इस न्यूज़ को कवर किया है द एक्सप्रेस ट्रिब्यूट ने भी, और इस न्यूज़ को कवर किया है द रॉयटर्स ने भी। क्या कहना चाहेंगे कि ये न्यूज़ ऑथेंटिक है या नहीं है? नहीं, अगर तो ये बात है तो इस पे कार्रवाई हमारे लोगों को भी करनी चाहिए और इस पे इनको नया जांच पड़ताल करवानी चाहिए ये, क्योंकि वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते और इसको आगे इंटरनेशनल सतह पर ना उठाना चाहिए बात कि ये इल्ज़ाम अगर तो झूठा है तो फिर इन पे एक केस करें, अगर नहीं झूठा तो फिर ये सिक्योरिटी वगैरह को दुरुस्त करें। बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर अगेंस्ट होना चाहिए, इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, ड्रग्स को सीज़ करना चाहिए, क्योंकि ड्रग्स ने हमारे नौजवान तबके को बहुत ज़्यादा तबाह किया हुआ है। इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान से हम लोग यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। अगर ये सच था तो ये हम कहना चाहते हैं। दानिश कनेरिया को जानते हैं, एक्स क्रिकेटर है हमारे,
उन्होंने एक बयान दिया है। अभी रिसेंटली इंडिया ने ना एक एक्ट पास किया है जिसके मुताबिक कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नेपाल के अंदर से जो लोग भी हिंदू, सिख, ईसाई हैं वो इंडिया की सिटीजनशिप लेके इंडिया शिफ्ट हो सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं। तो दानिश कनेरिया ने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को अब खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। तो क्या पहले वो यहाँ पर खुली हवा में सांस नहीं ले रहे? जो हिंदू हैं, जो सिख हैं, ईसाई हैं, क्या कहना चाहेंगे? माइनॉरिटीज़ आज़ाद नहीं है हमारे मुल्क में? देखिए, जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात है तो जो केसेस आते हैं ना माइनॉरिटीज़ के, जो उन पे तशद्दुद वगैरह हो रहा है और जलाओ, छोटी छोटी बात पे ख़त्म नबूवत के जो तबके उन पे लग जाते हैं टैग, और हर जगह यही माइनॉरिटी का हाल है। आप देखिए हिंदुस्तान में भी मुसलमानों, ईसाइयों के साथ यही होता है। यहाँ पे भी मैं यही नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छे जी रहे हैं, उनके साथ यही हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, हर जगह यही होता है। तो वो सही कह रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह यार, जगह इसी तरह होते हैं यार, मुल्क में इसी तरह लोग होते हैं यार, मुल्क में मज़हब परस्त लोग होते हैं, तो ये इसी तरह होता है। लेकिन मुल्क का तो मैं नहीं कह सकता, हमारे मुल्क में भी कि जिस तरह से जड़ावाला का वाकया हुआ, जिस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कराची के अंदर 2 मंदिर को डिमोलिश कर दिया गया, इस तरह की जब न्यूज़ इंटरनेशनल मीडिया में जाती हैं तो हमारे मुल्क में क्या इमेज होती होगी हमारी? आपने इंडिया की बात की, तो इंडिया में भी ये सब कुछ होता होगा? इंडिया में बिल्कुल होता है, इंडिया में पर होता है। कोई एक कोड करेंगे वाकया? अभी पिछले दिनों मैंने देखा था, एक वीडियो देखी थी, मस्जिद में रोड पे लोग नमाज पढ़ रहे थे, तो वो एक पुलिस ऑफिसर था जो उनको लाते मारा तो उसको काफ़ी जलील किया था। तो ये हर जगह होता है, लेकिन हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह नहीं होना चाहिए। माइनॉरिटी का इंडिया में वो 1984 का देख लें आप, और अभी ये जी बिल्कुल, और उससे मिलते जुलते 1984 का वो जो सिख का वाकया था, सिखों का वाकया, गुजरात वाला भी बहुत, वो आपने सही बात की है। और पाकिस्तान में जो आपने 2 वाकये उठाए, एक सियालकोट का वाकया और दूसरा ये जड़ावाला का वाकया जो जी बिल्कुल, ये हर जगह यही हिसाब है, माइनॉरिटीज़ को वो दबा रहे हैं। भाई ने बात की कि वहाँ पर जोन सा एक रोड के ऊपर नमाज पढ़ रहे थे, तो एक एम्बुलेंस भी गुजर सकती है रोड से कोई मरीज़ हुआ, कोई बीमार हुआ तो वो भी गुजर सकता है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। रोड ब्लॉक करके नमाज पढ़ना, क्या आपको लगता है कि ये जायज़ है? आप अपने दिल से पूछिएगा, ये बात बताइएगा। जायज़ तो नहीं, लेकिन खामखा जगह कम होने की वजह से इस तरह भी हो सकता है, लेकिन जायज़ नहीं है, जहाँ तक मेरी सोच जायज़ नहीं है। जी बिल्कुल जायज़ नहीं है। आपको पहले परमिशन लेनी चाहिए सरकार से, अगर आपने रोड पे नमाज़ पढ़नी है तो जैसी भी सरकार है, लेकिन है तो वहाँ का लॉ इस्टेब्लिशमेंट है वहाँ की, तो उनसे आपको पूछना चाहिए कि हम रोड पे नमाज़ पढ़ रहे हैं। जैसे आपने यहाँ देखा होगा अक्सर जुमे रोड पर हो रहे होते हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को रोकते हैं। अगर कोई एम्बुलेंस गुजर रही है, ये भी गलत करते हैं, तो इससे पहले इजाज़त लेनी चाहिए इस बात की, ये गलत काम है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। उन्होंने तरीका गलत अपनाया, जैसे उनको उठा रहे थे ना, वो ठुड्डे मार के लाते, उन्होंने भी गलत किया। अगर लेकिन इनकी गलती मानता हूं, इनको पहले पूछना चाहिए था हम लोगों से। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, थैंक यू सो मच। एक आम आदमी जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह है, मेरा नहीं ख्याल कि ये आलू खरीद पाएगा या ये 350 रुपये का प्याज खरीदेगा, 200 रुपये के टमाटर खरीदेंगे। शिमला मिर्च 400 रुपये किलो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात यह है कि ना ही हुक्मरानों का कसूर है, अच्छा, ना ही किसी और का है, ठीक है। इसी अवाम का कसूर है जो बार बार चोरों को आजमाती है। अच्छा। यही है, कितनी दफ़ा इन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की है, सही बात इन्होंने कुछ अवाम का सोचा है, कुछ नहीं सोचा। इसी अवाम ने दोबारा इन चोरों को अपने ऊपर मुसल्लत किया है। अब अवाम सारी रो रही है। जब रमज़ान शुरू हुआ है, जो 80 रुपये केला था वो अब 150 रुपये पर गया। जो प्याज था वो मसलन 100 रुपये किलो था या 150 रुपये किलो था, अभी वो 350 रुपये हो गया। जो सब्ज़ी का रेट था 100 रुपये था, वो 150 200। गरीब आदमी की पहुंच से तो सब कुछ दूर हो रहा है। ये जो हुक्मरान है, जालिम हैं, चोर हैं, वडेरे, इन्होंने अपनी तिजोरियाँ भरनी है अवाम का, इन्होंने कुछ नहीं सोचना। मैं तो यही बात करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर इन्हें हिदायत देता है तो हिदायत दे दे, वैसे नहीं हिदायत देता तो इन्हें खाबो खासर कर दे, तबाह कर दे, बर्बाद कर दे। इन्होंने तो अपना तिजोरियाँ भरी हैं, इन्होंने अपने बैंक बैलेंस बने हैं, अवाम का इन्होंने क्या सोचना है? यहाँ से आने सब्जी लेने आ जाओ, जो रेट आज कुछ है, कल कुछ है, परसों कुछ है, अवाम कहाँ जाए? जो रोज़ा रखने के लिए भी अवाम को कोई सहूलत नहीं है। सही बात है सर। आज हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सब्जी के जो कीमतें हैं उसका मवाजना कर रहे हैं। इंडिया में प्याज अच्छा वाला 20 रुपये 25 रुपये और पाकिस्तान में 350 रुपये। वहाँ पर गोभी 5 रुपये 10 रुपये, यहाँ पर 100 150 रुपया। मतलब अगर 10 गुना कीमत यहाँ पर ज्यादा है। क्यों?
मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो वाम अल्लाह ताला भी फरमाता है, जो कौम अपनी हालत ना बदले, हाँ। उसे मैं भी नहीं खुला छोड़ देता हूँ कि वो अपने ऊपर जालिम हुक्मरानों को लाए या अच्छे लोगों को लाए। इनके सामने सब लोग अच्छे भी थे, बुरे भी थे, इन्होंने कोई चॉइस नहीं ली। इन्होंने वही चोरों को मुसल्लत किया तो यही हाल होना था। जो सब्ज़ी का रेट यहाँ कुछ है और आगे चले जाएं कुछ और होता है, आज कुछ है। ऐसे दूसरे ममालिक हैं, रोज़ रमज़ान आता है तो वो सस्ती कर देते हैं चीज़ें, हर चीज़ पर वो कम से कम 20-30 रुपए कम करते हैं। इंडिया ने भी 50 कीमतें रुपए। कम कर दी हैं। सब ने कम की है, लेकिन ये जब रमज़ान आता है ये कहते हैं कि हमने जो है ना रमज़ान में पैसा कमाना ज़्यादा है। पैसा कमाना अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं जन्नत के दरवाजे खोलता हूँ, दोज़ख के दरवाजे बंद कर देता हूँ, शैतानों को जगड़ देता हूँ। शैतान जाते हुए दुकानदार या जो भी है उन्हें वो दे जाता है, अपने ये एक सब कुछ उन्हें दे जाता है। एक लतीफा है कि पाकिस्तान में अगर ये ऐलान कर दिया जाए कल सब क़यामत है, सबने मर जाना है, तो आज कफन महंगे हो जाएंगे, इस तरह की बातें की जाती यही हैं। बात है, ये ऐसे ही होता है। आज ही कोई आदमी मर जाए, जब उस एक चीज़ की मांग हो जाए उसका रेट डबल हो जाता है। मतलब जितनी भी इंडिया में नेगेटिव हैपनिंग्स हुई हैं पास्ट में, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगाई जा रही है, ऊपर कैप्शन डाली जा रही, व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया। क्या कहना चाहेंगी, ये बज़ाहिर दिखाने की, बताने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में लोग जो हैं वो बहुत अनएजुकेटेड हैं, वहाँ पे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और डिफरेंट तरह की जो नेगेटिव हैपनिंग्स हैं वो तमाम की तमाम इंडिया के अंदर होती हैं। एज अ पाकिस्तानी आप इंडिया के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, इंडिया में जो एजुकेशन का सिस्टम है वो बहुत ही कम है। लोग अनएजुकेटेड बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे औरतों का तहफ़्फ़ुज़ तो बिल्कुल भी नहीं है। जो रेप केसेस हैं वो डेली इंक्रीज़ हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और इस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया जा रहा। सर आपने बात की एजुकेशन की, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा कर दूं। इंडिया एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा आगे है और पाकिस्तान से भी ज़्यादा। उनके एजुकेशन का आप निज़ाम देखें तो आपको अंदाज़ा होगा, इस वक्त उनकी आईटी की फील्ड ही आप जो है ना पाकिस्तान उसको मात नहीं दे पाती। सर आप क्या कहना चाहेंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू पे? मैं तो ये कहूँगा कि लेकिन वहाँ पे जो ना मेडिकल का वहाँ पे मतलब कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, लेकिन ये है कि वहाँ पे ना लोग मतलब कि स्कूल कॉलेज के अंदर लोग ड्रग्स वगैरह यूज़ करते हैं, फिर वो दूसरे मतलब प्लेटफॉर्म में चले जाती हैं, फोकस नहीं कर पाते अपनी स्टडी के ऊपर। तो अब यूनिवर्सिटीज़ के बाहर निकल के बाद मतलब वो फिर क्या कहते हैं अपना दूसरा चूज़ कर लेती हैं, मतलब बुराई की तरफ चल जाती हैं। अगर उनके पास कहते हैं कि जॉब वगैरह नहीं होगी, ठीक है, तो वो मतलब कि फिर वो क्या कहते हैं चोरियाँ करेंगे, ये करेंगे। जब फ्री रहेंगे तो फिर उनके क्या कहते हैं रेप केसेस वगैरह, मतलब कि जो आपको बता रही थी ना, जैसे रेप केसेस वगैरह इंक्रीज़ हो रही हैं, ऐसा उनके मुल्क में होता रहेगा फिर वो। लेकिन सर वहाँ पे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। जॉब तो होगी, लेकिन अगर इस बंदे के एम्प्लॉय के पास एक्सपीरियंस ही ना हो तो बंदा वो फिर क्या करेगा। डिग्री तो हमारे पास, जैसे मेरे पास भी डिग्री है, अब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मैं कहीं जॉब अप्लाई करने जाऊँगा तो सबसे पहले पूछते हैं एक्सपीरियंस क्या है आपका, वो 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। लेकिन ये तो पाकिस्तान में होता है ना, क्योंकि पाकिस्तान में रट्टा सिस्टम को बहुत प्रमोट किया जाता है। इंडिया की अगर आप एजुकेशन की बात करें तो आप देखें वहाँ पे एजुकेशन का मेयार, वहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। उनके छोटे छोटे बच्चे साइंस के ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। ऐसे ही है, इवन के यहाँ पाकिस्तान के ना जा रहे इंडिया में जाके कर रहे हैं मेडिकल के जो होते हैं ना, जैसे BSc मेडिकल कर रहे हैं ऐसे डॉक्टर बनने के लिए। अब ज़्यादातर लोग कजाकिस्तान जा रहे हैं वहाँ पे स्टडी के लिए, मेडिकल के लिए, क्योंकि वहाँ की जो है ना मेडिकल जो फील्ड है वो बहुत है। यहाँ पे हमारे में गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, वहाँ पे उनके गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वहाँ पे मतलब स्टडी उनके लिए एक हिसाब की फ्री है वो। और आपको पता है, आप बात करें मेडिकल की तो आपको पता है हर साल पाकिस्तान से कितने पेशेंट जो हैं वो अपने प्यारों का इलाज करवाने इंडिया जाते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए, और इसके अलावा भी कितने मसले हैं मेडिकल के जो वो लोग इंडिया जाते हैं। इवन के मेरे खुद रिलेटिव हैं, वो खुद वहाँ पे गए हैं डायलिसिस के लिए, तो वहाँ पे ऑपरेशन वह सक्सेसफुल हो गया था उनका, लेकिन क्या हुआ थोड़े से ऑपरेशन के बाद उनको थोड़ा सा होश आया, लेकिन उनकी वहाँ पे डेथ हो गई उसकी, तो वैसे वो डेथ बॉडी उनकी ना वापस लेकर आए फिर। लेकिन आप इस चीज़ पर एग्री फिर करें ना कि इंडिया के एजुकेशन का मेयार पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। इंडिया बहुत काम करता है अपने एजुकेशन के निज़ाम पर। अगर बात रही वुमेन्स राइट की, तो मेरा ख्याल है इंडिया अपनी वुमेन्स को भी बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहा है। आप देखें उनकी हर फील्ड में ख़वातीन सबसे आगे हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे, अगर इंडिया के अंदर जो है ना मुस्लिम कम्युनिटी, वो उनको मतलब कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब जैसे कि अब एक औरत जा रही है हमारे इंडिया के अंदर, उन्होंने बाया किया हुआ है, तो वो उनको मतलब कि किसी और नज़रिए से उसको देखेंगे,